नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के राजघराने की अति सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम था मीनाक्षी। उसके रूप, उसके नैन नक्श, उसकी चाल ढाल के हर ओर चर्चे होते थे। आसपास से लेकर दूर दराज की रियासतों के राजकुमार अक्सर विवाह के प्रस्ताव भेजा करते थे, किंतु अभी राजकुमारी की आयु को देखते हुए उनकी महारानी माता उनके प्रस्ताव पर विचार नहीं करती थी। इसी महल में एक दासी थी जिसका नाम था रुकमा, और उस रुकमा का एक बेटा था बिरजू। एक दिन बिरजू महल देखने की इच्छा से महल में आ गया और गलती से वह रानी के निवास स्थान में प्रवेश कर गया। राजकुमारी मीनाक्षी ने जब यह देखा कि कोई अनजान व्यक्ति उनके महल की ओर बढ़ रहा है, तो वो तुरंत बाहर निकल कर आई और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम? यहाँ आने का साहस कैसे हुआ? किंतु बिरजू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने राजकुमारी का चेहरा देखा और देखते ही उसकी सुंदरता पर आसक्त हो गया। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो राजकुमारी मीनाक्षी फिर से जोर से चिल्लाई, कोई है यहाँ? किसने इसे अंदर आने की आज्ञा दी? ये सुनकर उस महल की दासी रुकमा वहां दौड़कर आई और उसने कहा, ये मेरा बेटा है बिरजू। राजकुमारी जी, बहुत दिनों से इसके मन में महल देखने की इच्छा थी, इसलिए ये यहाँ आ गया। राजकुमारी मीनाक्षी ने रुक्मा को डांटा। अपने बेटे को महल में प्रवेश तो करा दिया, पर इसे यह भी बता देती कि रानीवास की तरफ ये ना आए। जो आज्ञा राजकुमारी जी, आज के बाद ये इस तरफ प्रवेश नहीं करेगा। और रुक्मा अपने बेटे बिरजू का हाथ पकड़ के वहां से ले गई। लेकिन बिरजू बार बार पलट पलट कर राजकुमारी मीनाक्षी के सुंदर चेहरे को निहारता रहा। बिरजू एक आवारा लड़का था जिसे प्रेम शब्द का अर्थ तक नहीं मालूम था। वो सिर्फ वासना जानता था। बिरजू एक आकर्षक नौजवान था और अपने घर पर या अपने काम पर कम और वेश्यालयों में अधिक दिखाई देता था। जब से उसने राजकुमारी मीनाक्षी को देखा, तब से वो रात रात भर बेचैन रहने लगा। उसने काम पर जाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसने वेश्यालयों की ओर जाना भी बंद कर दिया। आखिरकार उसे यूं बेचैन देखकर उसकी मां रुक्मा ने उससे प्रश्न किया, क्या बात है बिरजू? आजकल तो कुछ खोया खोया रहता है। तेरे चेहरे पर वो खुशी और वो चमक नहीं दिखाई देती जो पहले थी। बिरजू ने कहा, मां, मुझे प्रेम हो गया है। बेटे की इन बातों को मां ने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और झिड़कते हुए बोली, ये फालतू की हंसी ठिठोली अपनी मां से मत कर। तुझे तो हर दूसरे दिन किसी न किसी से प्रेम हो जाता है। अब पता नहीं कौन सी वेश्या के साथ प्रेम हो गया है। खबरदार, जो घर के अंदर किसी वेश्या को ब्याह कर लाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, मुझे किसी वेश्या से नहीं, बल्कि मुझे राजकुमारी मीनाक्षी से प्रेम हो गया है। बिरजू बोला। यह सुनकर तो मानो रुक्मा ने अपना सिर ही पीट लिया। अरे बेवकूफ, आज के बाद ऐसी फालतू की बात अपने मुंह पर लेकर मत आना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अगर किसी ने सुन लिया तो सुनने भर से ही फांसी लगा देंगे, समझा? किंतु बिरजू भी कहाँ मानने वाला था। उसने अपनी मां से स्पष्ट कह दिया कि अगर राजकुमारी मीनाक्षी से उसका ब्याह नहीं हुआ तो जिंदगी भर कभी ब्याह नहीं करेगा और अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं वेश्याओं के कोठों पर बिता देगा। और फिर रुक्मा भी मजबूर हो गई। वो रोज महारानी के दरबार में जाकर उनकी सेवा करती। वो उनसे बिरजू के साथ राजकुमारी मीनाक्षी के ब्याह की बात करना चाहती तो थी, पर हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन महारानी ने पूछ ही लिया, क्या बात है रुक्मा? कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे कहना चाह रही हो पर कह नहीं पा रही हो? कुछ दिनों से मैं देख रही हूं कि तुम कुछ कहना चाहती हो। क्या है, मुझे बताओ। दासी रुक्मा ने डरते डरते कहा, और महारानी को राजकुमारी मीनाक्षी के प्रति बिरजू की आसक्ति और उसकी जिद के बारे में सब कुछ बता दिया। महारानी ने सारी बात बड़े ही ध्यान से सुनी और कहा, ठीक है, कल सुबह अपने बेटे को लेकर मेरे पास आ जाना। राजकुमारी से विवाह करने की एक योग्यता होती है। यदि उसमें वो योग्यता हुई तो मैं उसका विवाह अपनी बेटी से करा दूंगी। जा, कल लेकर आ जाना। रुक्मा बहुत खुश हुई। उसे सपने में भी ऐसी आशा नहीं थी कि महारानी इतनी आसानी से मान जाएंगी।
फिर रुकमा खुशी खुशी अपने बेटे के पास गई और अगले दिन उसे सज धज कर अच्छे कपड़े पहनकर महारानी के सामने पेश होने को कह आई। अगले दिन तय समय पर बिरजू महल की महारानी के सामने प्रस्तुत था। महारानी ने बिरजू से उसका हाल चाल पूछने के बाद पूछा, कहो बिरजू, क्या कहना चाहते हो? बिरजू ने कहा, महारानी साहिबा, मैं राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह करना चाहता हूँ। तुम राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह क्यों करना चाहते हो? रानी ने पूछा। क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, बिरजू ने कहा। तुमने पहले कभी राजकुमारी मीनाक्षी को देखा नहीं, कभी उनसे मिले नहीं, तो मिलते ही प्रेम कैसे हो गया? महारानी ने पूछा। बिरजू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो शांत रहा। रानी ने अगला प्रश्न पूछा, तो ठीक है, ये बताओ तुम्हें मीनाक्षी में क्या अच्छा लगता है? बिरजू ने एक पल सोचा और कहा, मुझे उनकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, बिल्कुल मछली जैसी हैं। और क्या अच्छा लगता है? महारानी ने पूछा। मुझे उनके होंठ बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों जैसे मुलायम हैं, बिरजू ने कहा। महारानी ने पूछा, और क्या अच्छा लगता है? बिरजू ने बिना किसी डर या शर्म के कहा, मुझे उसके शरीर का अंग अंग अच्छा लगता है। महारानी ने फिर आगे कहा, ठीक है बिरजू, मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी मीनाक्षी के साथ करने को तैयार हूं, किंतु उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। ठीक है, बताइए क्या शर्त है? बिरजू ने पूछा। तुम्हें 1 साल तक इस महल के एक कमरे में रहना होगा, बाहर जाने की कोई आज्ञा नहीं होगी। तो क्या उसके बाद आप मेरा विवाह मीनाक्षी से कर देंगी? बिरजू ने पूछा। हाँ, बिल्कुल, लेकिन उस 1 साल में तुम्हें उन्हीं लोगों से मिलना होगा जिसे मिलने के लिए हम तुम्हें कहेंगे। तुम्हें वही पढ़ना लिखना होगा और सुनना होगा जो हम तुम्हें कहेंगे। तुम्हें वही भोजन करना होगा जो हम तुम्हें खाने को देंगे। बिरजू सोच में पड़ गया। तो महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत बिरजू, बहुत अच्छा भोजन देंगे। बिरजू ने सारी शर्तें मान ली और उसके बाद 1 साल के लिए बिरजू उस कमरे में बंद कर दिया गया जहां ऐश्वर्य आराम के सभी साधन मौजूद थे। किंतु उसकी दिनचर्या वैसी ही रही जैसी महारानी ने तय की थी। आखिरकार 1 वर्ष के बाद महारानी ने बिरजू को अपने सामने पेश करने का आदेश दिया। बिरजू महारानी के सामने आया और महारानी ने उससे कहा, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिरजू, तो बताओ विवाह कब करोगे? विवाह किससे? बिरजू ने पूछा। मेरी पुत्री मीनाक्षी से, जिससे तुम प्रेम करते हो, महारानी ने कहा। मीनाक्षी? वो तो सिर्फ एक देह है, बिरजू बोला। उसी देह से तो तुम प्यार करते थे, महारानी बोली। मेरी देह वासना अब समाप्त हो चुकी है महारानी, बिरजू ने कहा। ये देह वासना क्या होती है? महारानी ने पूछा। संसार की चाह, देह की चाह, ज्ञान की चाह, ये वासना ही है जो हमारे सभी अच्छे और बुरे विचारों को जन्म देती है। पहले मैं देह वासना से ग्रसित था, इसलिए शरीर की सुंदरता को ही देखता था। सुंदर आंखें, सुंदर होंठ, सुंदर वक्ष, अंगों का सौंदर्य ही मेरे लिए सत्य था। देह वासना से ग्रस्त व्यक्ति संसार के विषयों को ही देखता है। पर अब मैं शरीर का महत्व जानता हूं। अब मैंने जाना है कि शरीर आत्मा नहीं बल्कि आत्मा तक पहुंचने का वाहन है। हमें इस वाहन की देखभाल तो करनी चाहिए, पर इसके लिए जुनून और बेचैनी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं केवल राजकुमारी की देह की सुंदरता के लिए ही बेचैन था। देह वासना से ग्रस्त व्यक्ति संसार की मासलता को ही देख सकता है। लेकिन सत्य यह है कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं। फिलहाल मैं राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह तब तक नहीं करूंगा जब तक मन, बुद्धि और ज्ञान के स्तर पर हम एक न हो जाएं। आज से मैं अपने आप को लोक वासना से मुक्त करता हूं, बिरजू बोला। तो क्या जीवन भर किताबें ही पढ़ता रहेगा? रुकमा ने पूछा। मां, सिर्फ किताबें पढ़ने से ही सत्य का अनुभव नहीं होता। बिना अनुभव के शास्त्रों का ज्ञान भी शास्त्र वासना ही है, बिरजू ने उत्तर दिया। तू करना क्या चाहता है? मां ने पूछा। धर्म का पालन। सिर्फ धर्म के पालन से ही अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, बिरजू ने उत्तर दिया।
बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर माँ रुक्मा ने अपना सिर धुन लिया। वो समझ गई कि लड़का हाथ से गया, अब वो कहीं साधु ना बन जाए। वो दौड़ी दौड़ी महारानी के पास पहुंची। महारानी, महारानी, आपने बंद कमरे में 1 साल तक मेरे बेटे को ऐसा क्या पाठ पढ़ाया जो वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तब महारानी ने बताया कि शर्त के अनुसार मैंने उसको भोजन के रूप में सिर्फ शाकाहारी सात्विक भोजन दिया था, पढ़ने के लिए भगवत गीता दी, और रोज हमारे गुरुकुल से गुरुजी उसके पास जाते थे और गीता का एक श्लोक उसके सामने पढ़ते और व्याख्या करते थे। बस, इससे अधिक कुछ और नहीं। अपनी माँ के पीछे पीछे बिरजू भी वहां पहुंचता है और महारानी के बुलावे पर कुलगुरु भी वहां आ पहुंचते हैं। महारानी कुलगुरु से पूछती है, तो बताइए कुलगुरु, क्या सिखा दिया आपने बिरजू को पिछले 1 साल में। कुलगुरु मुस्कुरा कर बोले, इसका उत्तर बिरजू ही दे तो ज्यादा बेहतर होगा। और गुरु की आज्ञा पाकर बिरजू ने बताया, हर व्यक्ति में अच्छी और बुरी वासनाएं होती हैं। बुरी वासनाएं बंधन का कारण होती हैं। वे आपराधिक और विध्वंसक व्यक्ति को जन्म देती हैं। इसे श्रीमद् भगवत गीता में आसुरी संपत्ति कहा गया है। अच्छी वासनाएं मनुष्य को बंधन से मुक्त करती हैं। वे सकारात्मक और रचनात्मक वृत्ति को जन्म देती हैं। इसे गीता में दैवीय संपत्ति कहा गया है। अच्छी संगत, सात्विक भोजन, सत्संग और ज्ञानवर्धक किताबें हमें नकारात्मक वासनाओं के जाल से निकालकर पापी और अपराधी बनने से बचाकर मुक्ति की ओर ले जाते हैं। ऐसा कहकर बिरजू ने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए। दोस्तों, हमारे जीवन में भी पाप और अपराध की अधिकताएं इसीलिए हो गई हैं क्योंकि हम उन चीजों से दूर हो गए हैं जो हमारे लिए एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जरूरी है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।